हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या इसको बोलेंगे हम चेन रूल क्या होता है। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल और फिर हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट रूल। इस वीडियो में देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। सपोज कीजिए कि मेरे पास क्या दिया, y के दे के रखा है, कोई वेरिएबल t का फंक्शन दे के रखा है, ठीक है। y फंक्शन है t का, बट हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो t है वो भी फंक्शन है किसी वेरिएबल x का। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है कि y फंक्शन है t का और t फंक्शन है x का, है ना। और मैंने मान लिया कि dy बाई dx अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अगर मेरे को डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू, पहले मैं क्या करूंगा, y फंक्शन है t का, तो पहले मैं क्या करूंगा, जो y का डेरिवेटिव है वो निकालूंगा t के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy बाई dt, ठीक है, मल्टीप्लाई में। बट t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो जो t का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे वो किसके लिए निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे। तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, इस फंक्शन t का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx मिल जाएगा हमें। ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ठीक। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इस तरीके का मैं एग्जांपल आपको समझा दूं, फिर सेकंड मेथड बताऊंगा, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी है और t अपना x का फंक्शन है ना। तो इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि सपोज करो मेरे को ना कोई फंक्शन दिया यहाँ पे कि y इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए मैं जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूं, 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके, प्लस सी, और इसकी पावर में आपको n दे दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, और मुझे बोल दिया कि फाइंड कीजिए dy बाई dx, ठीक है। मुझे बोला फाइंड कीजिए dy बाई dx। अब मुझे dy बाई dx को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए, dy बाई dx को मैं फाइंड कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको मैं t मान लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, सॉल्यूशन के अंदर मैंने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया कि y इक्वल्स टू मैंने लिख लिया t की पावर n, ठीक है, लिख दिया मैंने इस तरीके से। और यहां पे जो t है इसको मैंने क्या मान लिया, t को मैंने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप ध्यान से देखिए कि y मेरा फंक्शन हो गया t का, y फंक्शन हो गया t का, बट t किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव तो हमें आता ही है x के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे dy बाई dx निकालूंगा तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, dy बाई dx इक्वल्स टू, पहले होगा पावर का डेरिवेटिव, दैट इज ये हो जाएगा n t की पावर n माइनस 1। बट यहाँ पे जो t है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, देख लीजिए। तो इस t का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dt बाई dx, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसके आगे कैसे करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये जो t की वैल्यू आई है ना, ये पुटअप कर दीजिए आप दोनों जगह, ये t की वैल्यू दोनों जगह पुटअप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जब मैं t की वैल्यू पुटअप करूंगा तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n, और ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर n माइनस 1, ठीक है। t की जगह वैल्यू पुटअप कर दी। और d बाई dt, अब सॉरी d बाई dx, ये डेरिवेटिव किसका निकलेगा, यहाँ पे ये डेरिवेटिव फाइंड होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव निकालना हमें आता है अच्छे से। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि dy बाई dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में। अब देखिए, डेरिवेटिव निकालूंगा, तीनों पे डेरिवेटिव लगेगा। तो पहली बार में a को बाहर करा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x। कैसे हुआ, हमें फॉर्मूला पता है कि d बाई dx ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ x की पावर n तो वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। वीडियो नंबर 1 में हमने देखा है। तो यहाँ पे n की जगह 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा। प्लस b को बाहर करा, d बाई dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव किसका, फंक्शन ऑफ फंक्शन का। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड तरीका। अब सेकंड मेथड में आप क्या करना है, आपको ये याद ही नहीं रखना है कि t किसको मानूं, किसको क्या करूं, है ना। ये आपको दिमाग में नहीं रखना। सपोज कि आपको टफ लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करना। तो सेकंड तरीके में मैं क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर आपको कुछ इस टाइप से फंक्शन दे दिया है y इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी होल की पावर n दे दिया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करना है यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 आप फॉलो करना, आप डिफरेंशिएट करना पहले पावर को। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पावर, मतलब जो भी पावर में दिया उसको उसके लिए डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद जो बेस रहेगी, ठीक है, फिर आप करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट बेस, तो जो भी बेस रहेगी उसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहली स्टेप पावर को डिफरेंशिएट करना है, दूसरी स्टेप बेस को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जब मैं पावर को डिफरेंशिएट करूंगा इस क्वेश्चन में तो क्या होगा डेरिवेटिव मेरा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल की पावर n है, तो ये n को आगे लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर की टर्म एज इट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल की पावर n माइनस 1। सेम ऐसा कैसा कर रहे हैं अपन, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो बस यहाँ पे x की जगह आपको ये पूरी टर्म दे दी है, पावर में n है तो n x की पावर n माइनस 1 लगा दिया। बट यहाँ पे बेस में क्या हो रहा है, बेस में तो बहुत सारा फंक्शन अलग फंक्शन आ रहा है, तो मैंने क्या करा, ये जो बेस वाला फंक्शन है इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको आप डेरिवेटिव करेंगे तो वापस आपको ये टर्म मिल जाएगी सेम। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों में से जो भी इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को टी मान के भी कर सकते हैं इस तरीके से, या आपको ये ध्यान नहीं रखना कि टी मानूं, किसको टी मानना है, क्या कैसे करना है, तो आप इस तरीके से कर लीजिए, पहले पावर का डेरिवेटिव करिए, उसके बाद जो बेस है अंदर उसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, ये भी इजी लगेगा। तो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको एक दो, फिर मैं इसके आगे और भी कंसेप्ट बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के जो फंक्शन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, यहां पे स्क्रीन पे दिखेगा आपको। पहले मैं एक इजी क्वेश्चन कराता हूं, फिर उसका लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे यहां पे देके रखा है कि अगर y इक्वल्स टू, क्या देके रखा है आपको, सपोज कीजिए फंक्शन दिया है आपको 2x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 6 होल टू द पावर 5 है ना, ये अपने को देके रखा है और मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब पहचाना होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि बेस के अंदर है ना x के पूरी सीरीज के फॉर्म में फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और पावर में क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करूंगा, पहली स्टेप। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करूंगा और पहले मैं पावर का डेरिवेटिव करूंगा। पावर में 5 आ रहा है, यहाँ पे पावर में n था तो n आगे आ गया था और पावर में n माइनस 1 हुआ था, तो यहाँ पे पावर में 5 आ रहा है, 5 को मैंने आगे लिखा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x क्यूब, ओके 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 6 होल टू द पावर, ये बचेगा 5 माइनस 1। ठीक है, सेम तरीके से अब मैं डेरिवेटिव किसका फाइंड करूंगा, अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा डी बाई डी एक्स, जो बेस है, तो बेस क्या है यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, ये बेस है। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 ऐसा का ऐसा, अब क्या आएगा 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 6 होल की पावर 4। ठीक है, 5 माइनस 1 4। अब मैं इस टर्म का डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव हमने कैसे किया। देखिए डी बाई डी एक्स तीनों का होगा, तो 2x क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा, तो 2 को तो बाहर कर दिया मैंने, कांस्टेंट है, x की पावर 3 का डेरिवेटिव फर्स्ट फॉर्मूले से, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो जो x की पावर 3 है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1। ओके, फिर प्लस 5x का डेरिवेटिव करूंगा तो 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स x का होगा, मतलब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और लास्ट टर्म कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी x नहीं आ रहा है, तो कांस्टेंट का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। तो मेरे पास क्या टर्म बचेगी यहाँ पे, ये बचेगा 5 और ब्रैकेट में बचेगा ये 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 6 होल टू द पावर 4, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2 3 6 x की पावर 2 प्लस 5। ये हो गया मेरा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन था।
अब मैं इसमें आपको और भी कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम इसमें और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें कंसेप्ट और क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, कंसेप्ट को इस साइड लिखते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें, मेथड नंबर 2 थी, अब एक डेरिवेटिव तो इस तरीके से हो गया है ना। अब दूसरा देखते हैं हम। तो ये सपोज कीजिए अगर आपको डेरिवेटिव कुछ इस टाइप से पूछा है यहाँ पे, जैसे आप सभी को पता है, आप सभी जानते हो कि अगर मैं d बाई डी एक्स करता हूं e की पावर x का, तो क्या मिलता है मुझे, e की पावर x मिलता है, ठीक है। ये तो हमें पता है सभी को। बट सपोज कीजिए अगर मुझे d बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है e की पावर ax का। अब a यहाँ पे फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, या नेगेटिव भी आ सकता है इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, या फ्रैक्शन में नंबर भी आ सकता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मुझे पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो मैं क्या करूंगा, e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax लिखूंगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर में ax आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आगे यहाँ पे लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ ax, ओके। और ये डेरिवेटिव तो मुझे आता ही है, a कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, डायरेक्ट a e की पावर ax, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक, कि जब भी डेरिवेटिव आएगा इस तरीके का कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा वो a e की पावर ax, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से आएगा तो आपको ऐसा यूज करना है, ठीक। एक तरीका ये हो गया। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले को रफ कर रहा हूं, एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। तो देखिए इसको अपन यहां लिख देते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर e की पावर ax दे के रखा है तो ये क्या हो जाएगा, a आगे आ जाएगा e की पावर ax, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सपोज कीजिए कि मुझे फाइंड करना है d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो भैया मुझे log x का डेरिवेटिव सभी को पता क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा, कि d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ निकालना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, मुझे पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो यहाँ पे x का मतलब क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी x का फंक्शन आएगा उसको अपॉन में पहुंचा दिया है ना, 1/x के फॉर्म में log x का डेरिवेटिव। अब ये जो फंक्शन बचा log के अंदर, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डेरिवेटिव तो हमें आता ही है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो कितना होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक। अब सपोज कीजिए log x की पावर में अगर n आ गया तो क्या होगा, है ना, log x की पावर में n आ गया तो क्या होगा। तो देखिए अगर log x की पावर में n आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर ऐसा आ गया कि d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लिख दिया मैंने log x होल टू दी पावर n, तो पहले वही लॉजिक, पावर का डेरिवेटिव करना है, तो n आगे ब्रैकेट के अंदर log x और होल टू दी पावर n-1, फिर बेस का डेरिवेटिव करना है, तो बेस मेरी log x है इसमें, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, कि n को मैंने आगे लिख दिया और ये लिखा मैंने log x होल की पावर n-1, और d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1/x। ये हो गया डेरिवेटिव किसका, log x की पावर n का, ठीक। तो मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले इनके सिंगल सिंगल, फिर हम इनके और अलग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सपोज कीजिए आपको यहां दिया इफ y इक्वल्स टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे दिया y इक्वल्स टू e की पावर -5x, और आपको बोल दिया फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये लॉजिक में लगाऊंगा तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, देखें सॉल्यूशन में ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर -5x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर -5x। इसी तरीके से, और हम यहाँ पे आगे डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ -5x का, जो पावर में वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -5x, और जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा e की पावर -5x का, तो -5 आगे आ जाएगा, और dx बाई डी एक्स कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा,
ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, -5 को मैंने आगे लिख दिया और e की पावर ये हो गया -5x। तो आप जरा ध्यान से देख सकते हैं कि जब मैंने डेरिवेटिव निकाला e की पावर -5x का, तो वो कितना आया, -5 e की पावर -5x, d/dx ऑफ e की पावर ax, a e की पावर ax। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। सेम तरीके के बता रहा हूं पहले मैं, आपके कंसेप्ट बन जाए तो आप फटाफट ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आपको देके रखा है y इक्वल्स टू e की पावर, अब यहाँ पे आपको ना माइनस की जगह कुछ वैल्यू दे दी फ्रैक्शन में, तो सपोज कीजिए फ्रैक्शन में आपको वैल्यू क्या दे दी, e की पावर 1 डिवाइडेड बाय x। अब ऐसा दे दी तो कैसे करेंगे, है ना, e की पावर 1 डिवाइडेड बाय x, और मुझे फाइंड करना है dy बाय dx। लॉजिक सेम रहेगा, सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी e की पावर में आता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, है ना, रटना नहीं है, हमें समझना है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, dy बाय dx इक्वल्स टू e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो वैसा का वैसा होता है ना, तो यहाँ पे e की पावर 1/x है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, e की पावर 1/x। अब पावर में क्या है, 1/x है, तो मैं क्या करूंगा, 1/x का डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x² होता है। कैसे होता है ये भी बताया था, इस x को ऊपर ले जाना और x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वीडियो नंबर 1 आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, e की पावर 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये -1/x²। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x², और ये हो जाएगा e की पावर 1/x। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव। तो कभी क्वेश्चन इस टाइप से आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 की बात में करूं, अगर आपको यहां पे e की पावर -5x की जगह अगर e की पावर x² दे देते तो क्या होता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, तो अगर आपको यहां पे y इक्वल्स टू e की पावर क्या दे देते, यहां पे सपोज कीजिए x² दे देते और आपको बोलते फाइंड करो dy बाई dx। कैसे करेंगे, लॉजिक वही चलाएंगे जो हमने आपको बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई dx। ठीक है, e की पावर x² का डेरिवेटिव ऐसा कैसा होगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, जो पावर में x² है, तो क्या होगा, dy बाई dx ऑफ x²। तो हमें पता है कि dy बाई dx ऑफ x² क्या होता है, तो x² का डेरिवेटिव x के पावर n के फॉर्मूले से कितना होता है, 2x की पावर 2 - 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x², और ये 2 को आगे लिख दिया और मल्टीप्लाई में x। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब सपोज कीजिए log x का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, सपोज कीजिए आपको दिया है y इक्वल्स टू 1/log x। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो फंक्शन y दिया है वो देके रखा है 1/log x, और ये कैसे डेरिवेटिव आ गया सर। तो कुछ नहीं करना है हमको, हमें क्या करना है, ये log x है इसको हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगी इसकी पावर -1। डिनोमिनेटर में पावर 1 आ रही है होल की पावर, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log x की पावर -1। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको वापस चाहूँ ऐसा लिखना तो लिख सकता हूँ 1/log x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ले जाना है इसको। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करना है, मैं आपको बता चुका हूँ log x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, n log x n - 1। तो यहाँ पे n का मतलब कितना है, -1, पावर का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू -1 आगे, और क्या हो जाएगा, ये log x की पावर -1 होगा इस तरीके से। ठीक है, n - 1 बोलते तो -1 अब मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा, जो बेस में फंक्शन है log x का, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ log x हो जाएगा। तो इसका आप डेरिवेटिव मुझे बता सकते हैं, ये माइनस आगे और ये हो जाएगा log x की पावर -2 मल्टीप्लाई में log x का डेरिवेटिव तो पता ही है हमें कितना होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस ये हो जाएगा log, इसको इससे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाता हूं मैं, तो हो जाएगा -1/x, और ये log x की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाके हो जाएगी log x की पावर +2। ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव इसका। ठीक है, तो ऐसा कैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको सॉल्व करना रहेगा, वो आप उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या देके रखा है कि अगर आपको y देके रखा है 1/log x होल टू द पावर 2,
और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। कैसे फाइंड करेंगे? तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपसे बना कि नहीं बना क्वेश्चन ये, ठीक है। अब मैं है ना थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जिसमें लॉग एक्सपोनेंशियल सब दे के रखा है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बनना चाहिए आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या देके रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है y इक्वल्स टू, आपको दिया है y इक्वल्स टू, यहां देके रखा है 2 log x प्लस आपको दिया यहां पे 3 e की पावर x स्क्वायर प्लस 12 अ होल टू द पावर 3, ठीक है। और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, काफी टफ नहीं है, समझ लिए कैसे करना है। जो ट्रिक बताइए, डिफरेंशिएट करो पावर का और फिर बेस का डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो वही लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पे। पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए जब मैं पावर का डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 है पावर में, आगे ले जाओ 3 को, ब्रैकेट में क्या जाएगा 2 log x प्लस 3 e की पावर x स्क्वायर प्लस 12 होल टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो पहले मैंने पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो बेस है उसका डेरिवेटिव, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ, अब हम करेंगे 2 log x प्लस 3 e की पावर x स्क्वायर प्लस 12, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, मैं एक एक स्टेप बता देता हूँ आपको जिससे क्लियर रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये टर्म तो ऐसी कैसी आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3 e की पावर x स्क्वायर प्लस 12 होल टू द पावर 2। अब जब मैं यहाँ डेरिवेटिव करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 2 को तो बाहर कर देंगे और dy बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है 1/x, ठीक है। क्योंकि 2 तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये तो हमें पता है, बेसिक फॉर्मूला है। प्लस 3 यहाँ ध्यान से करना, अभी मैंने आपको अलग से करके दिखाया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। e की पावर x स्क्वायर तो क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ किसका आएगा, x स्क्वायर का, ठीक है। और 12 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो क्या बचेगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे आगे लिखूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3 e की पावर x स्क्वायर प्लस 12 होल टू द पावर 2, है ना। और ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे 2 बाई एक्स प्लस ये 3 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और x आगे आ जाएगा और e की पावर क्या रहेगा x स्क्वायर। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से करना है डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं जिससे कि आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है वो क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन बन जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि उस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, वो सॉल्व करना, आप ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। तो आप कैसे ट्राई करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, अगर आपको y दे के रखा है, इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये देकर रखा आपको a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 5, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। मैं हिंट बता देता हूँ, इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाना, तो पावर क्या होगी 5 की -5 हो जाएगी, फिर यही लॉजिक लगा देना, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन 9, ये भी आपको ट्राई करना है ना। ट्राई 8, इसको भी आपको ट्राई करना है। तो इसको क्या क्वेश्चन दिया है, y इक्वल्स टू, अगर आपको दे दिया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होल टू द पावर 6, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से ट्राई किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।